गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने इस वीडियो में क्रिया भाग 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्रिया का भाग 1 पढ़ा, जिसमें हमने कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हमारी इस वीडियो में हम संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक है, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी भी हम बुक्स पढ़ते हैं किसी में इसके 4 भेद होते हैं, किसी में 5 होते हैं, 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। ठीक है, तो किसी में 3 भेद भी होते हैं। ठीक है, यानी कि हम निश्चित नहीं बता सकते कि यही 3 भेद होते हैं या 5 होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अब तक क्रिया के जितने भी भेद पढ़े हैं, इस वीडियो में हम सभी भेदों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, चाहे वो आपकी बुक में है या नहीं है। इससे अलग आपको क्रिया का कोई भी भेद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य क्रिया का। हाँ बेटा, ये हमारे पॉइंट शुरू करने से पहले मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगी कि बेटा हर बात को लिख कर बता पाना संभव नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ बोलकर बता पाऊँगी। ठीक है, तो उनको आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य क्रिया की। तो सामान्य जो हमारी क्रिया है उसमें एक कार्य के लिए एक ही क्रिया होती है, यानी कि एक ही कार्य होगा और उसके लिए एक ही क्रियापद का प्रयोग हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राम पत्र लिखता है, या रेखा ने लेख लिखा, उसने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने देखा। ठीक है, उसने सीखा। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे सामान्य क्रिया में होते हैं, यानी कि एक ही क्रियापद हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारी है संयुक्त क्रिया। इसके बाद हमारी आती है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया तो बेटा नाम से भी हम अच्छे से पता कर पाते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है, यानी कि एक से अधिक। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक कार्य को बताने के लिए, एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद, एक कार्य के लिए एक से अधिक इसमें क्रियापद हमारे होते हैं। ठीक है, यानी कि कार्य तो एक हुआ लेकिन क्रियापद जो है वो एक से अधिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें है मोहन ने खाना खाया, या फिर मैंने पाठ पढ़ लिया, माँ ने खाना बना लिया, मैंने चित्र बना लिया। ठीक है, उसने मुझे देख लिया। यानी कि इस संयुक्त क्रिया में क्रिया जो है, कार्य तो एक होगा लेकिन क्रियापद जो है वो एक से अधिक इसमें होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक जो हमारी क्रिया है बेटे, इसमें 2 कर्ता होते हैं। ठीक है, 2 कर्ता होते हैं। एक कार्य करता है, ठीक है, करता है, और जो दूसरा होता है वो कार्य जो है वो करवाता है। यानी कि इसमें एक जो है वो कार्य करेगा और दूसरा कार्य इसमें जो है वो करवाता है। जैसे माँ बेटी से भोजन बनवाती है, माँ बेटी से भोजन बनवाती है। बेटा इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना। काफ़ी बार क्या होता है कि एग्जाम में इसमें से हमसे सब्जेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसमें कर्ता कौन है, और इसमें शायद आप भी जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो काफ़ी बच्चे तो सोचते हैं कि माँ है ना, लेकिन वास्तव में जो भोजन बनाने का कार्य है वो कौन कर रही है? बेटी। तो इसमें कर्ता कौन है? बेटी। यानी कि जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है, माँ तो जो है बेटी से बनवा रही है। तो इस प्रकार की जो हमारी क्रियाएं होती हैं जिसमें 2 कर्ता होते हैं, एक कर्ता कार्य करता है और दूसरा उसी कार्य को करवाता है, वहाँ हमारी कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया हमारी होती है। नेक्स्ट बेटा जो हमारी
संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं, कृदंत और नाम धातु, कृदंत और नाम धातु। बेटा इनको हम साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम नाम धातु के बारे में बात करेंगे। बेटा हमने अपनी जो वीडियो थी विकारी शब्दों की, ठीक है, यानी कि हमने जो विकारी तत्व किए थे उसमें हमने क्या किए थे कि संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। हमने क्या कहा था कि ये क्या है, ये सभी विकारी हैं। इन चारों विकारी जो शब्द हैं हमारे, इनसे ही हमारी कृदंत और नाम धातु क्रिया जो है संरचना के आधार पर वो बनती है। तो देखो इसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। नाम, संज्ञा क्या है, नाम है, ठीक है, और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो क्या है, सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या है, विशेषण। यानी कि इन तीनों शब्दों के बाद जब हम कोई प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, और प्रत्यय लगाकर जो है वो क्रिया का काम करता है, तो वो कौन सी होती है, नाम धातु क्रिया होती है। उदाहरण के लिए गर्म शब्द है, ठीक है, गर्म क्या है, विशेषण। भाई कोई संज्ञा, जैसे कि हम कहें पानी गर्म है, पानी क्या है, संज्ञा, और गर्म है उसकी विशेषता। तो गर्म जो है इससे हम क्या बनाएंगे, गरमाना, ठीक है, गर्म से गरमाना। ऐसे ही जैसे हाथ, हमारा जो हाथ है कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, इससे हम क्या बनाएंगे, हथियाना, ठीक है, हाथ से हथियाना। ऐसे ही हम जो सर्वनाम है, जैसे अपना, ये क्या है, सर्वनाम, अपना से अपनाना, अपना से अपनाना। तो इस प्रकार के जो भी क्रियाएं होती हैं उनको हम कहते हैं नाम धातु क्रियाएं, यानी कि जो किसी नाम से बने, ठीक है। तो संज्ञा अपने आप में एक नाम है, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यानी कि इन तीनों के पीछे जब हम प्रत्यय लगाकर कोई क्रिया शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो बेटा चार विकारी शब्दों की हमने बात की थी, उसमें से एक हमारा बचा कौन सा है, वो क्रिया। तो बेटा क्रिया का जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो उसमें मैंने बताया था कि धातु के पीछे ना लगाने से हमारी क्रिया बनती है, ठीक है। तो कृदंत के लिए आपको क्या ध्यान करना है कि धातु, हमारी जो धातु है, ठीक है, उसमें या धातु में ना के अलावा, ना के अलावा कोई शब्द या कोई प्रत्यय जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, के अलावा कोई शब्द या प्रत्यय जोड़ देने, तो इस डेफिनेशन क्या हुई कि धातु में ना के अलावा कोई शब्द या प्रत्यय जोड़ देने से जो नई क्रिया होगी उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया। आपको ये ध्यान रखना है कि नया जो नई जो बनती है वो क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, चल, इसमें हमने ना जोड़ दिया, क्रिया क्या बनी, चलना। तो क्या ना के अलावा कोई और प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हमारी क्रिया नहीं बनेगी। ऐसे जैसे कि चल, इसमें हमने ता जोड़ दिया, चलता, ठीक है। ऐसे खेल ना, खेलता, ठीक है। जैसे पढ़ ना, पढ़ना हो गया। इसके अलावा पढ़ के पीछे हम ता भी लगा सकते हैं, तो क्या बना, पढ़ता। कहने का तात्पर्य ये है कि धातु में ना के अलावा जब कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और नया क्रिया शब्द बनकर हमारे सामने आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक, देखो बेटा नाम से ही पता चल रहा है, पूर्वकालिक यानी कि पहले के काल में,
यानी कि पहले के काल में जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि पहले के काल में यानी कि अवश्य है इसमें दो काल में क्रिया होती है, यानी कि एक क्रिया पहले होती है और एक क्रिया जो है वो बाद में होती है। ठीक है, एक क्रिया पहले होती है और एक बाद में, यानी कि दो इसमें क्रियापद होते हैं। ठीक है, दो क्रियापद होते हैं, एक पहले पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। तो जो पहले पूर्ण होता है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मैं खाना खाकर, इसकी पहचान ये भी है, इसमें कर प्रत्यय मिलता है। मैं खाना खाकर घूमने गया। तो पहले कौन सा काम किया, पहले खाना खाया। ठीक है, खाकर, कर प्रत्यय जहां जुड़ा हुआ होता है वहां क्या होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे कि वह फिल्म देखकर सो गया। ठीक है, तो पहले काम क्या हुआ, उसने फिल्म देखी, तो देख कर, ये क्या है, पूर्वकालिक। ठीक है, चूहा शेर के ऊपर चढ़कर कूदने लगा, तो पहले क्या काम किया उसने, चढ़ कर, तो ये क्या है, पूर्वकालिक। यानी कि पूर्वकालिक में दो क्रियापद होते हैं, जो पहले क्रिया पूर्ण होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक ऐसे ही आपकी बुक वगैरह में कम ही मिलती है, एक होती है तात्कालिक क्रिया। ठीक है, क्या होती है, तात्कालिक क्रिया, लेकिन एग्जाम में बेटा कुछ भी पूछा जा सकता है। तात्कालिक, तात्कालिक में कहीं ना कहीं तत्काल शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, तत्काल यानी कि उसी समय। तो तात्कालिक क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया उसी समय, यानी कि दो क्रियाएं होंगी और एक साथ घटित होंगी। ठीक है, एक साथ घटित होंगी। जैसे ठोकर लगते ही, लगते ही, लगते ही वह रोने लगा, रोने लगा। ठोकर लगते ही यानी कि दोनों काम एक साथ हुए। ठीक है, दूध पीते ही वह सो गया, नहीं कि जैसे ही दूध पिया वह सो गया, नहीं कि करते ही, लगते ही, ठीक है, गिरते ही, उठते ही, इस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें होते हैं। तो तात्कालिक में और जो है पूर्वकालिक में काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें आपको कर जो है क्रियापद मतलब क्रिया के बाद कर प्रत्यय मिलेगा, और इसमें ऐसा प्रत्यय आपको नहीं मिला। इसमें लगते ही, करते ही, खाते ही, पीते ही, उठते ही, बैठते ही, इस प्रकार के क्रियापद आपको इसमें मिलेंगे। तो हमने जो पहले क्रिया के भेद की बात की थी उसमें मैंने आपके सामने 6 भेद लिखे। इसके अलावा अभी हमने कौन सा भेद किया है, तात्कालिक। कौन सा किया है, तात्कालिक। इसके बाद हम एक और भेद करेंगे, वो क्या होती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, जिसे आप इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो। इसके साथ ही एक और क्रिया होती है जो आपको किसी बुक में पढ़ने को नहीं मिलती है, वो होती है सजातीय, सजातीय क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, सजातीय क्रिया। तो बेटा सजातीय क्रिया क्या होती है, इसमें एक जैसे क्रियापद मिलकर ही क्रिया बनाते हैं, मतलब एक ही जाति के। जैसे कि मैं कहूँ उसने लड़ाई लड़ी, उसने चाल चली। ठीक है, लड़ाई लड़ी, चाल चली, इस प्रकार के इसमें क्रियापद होते हैं। ठीक है, इसके साथ है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो होती है ये हमारी अंग्रेजी की जो जिसे हम बोलते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, वो होती है हमारी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया जैसे कि मोहन खेल रहा है, माँ खाना बना रही है। ठीक है, नेहा चित्र बना रही है। तो ये जो रहा है, रही है, यानी कि जो हमें एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं जो समय के बारे में बताए। देखो हमारे जो टेंस होते हैं, जो हमारे वाक्य होते हैं, उनमें दो ही काम होते हैं, हमें दो बातों का पता चलता है। एक तो क्या हुआ, क्या हुआ वो हमें बताता है क्रिया, और कब हुआ, जो समय का जो बोध कराता है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होती है। बेटा हमारे क्रिया का भाग 2
जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो इसमें नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करवा देंगे। अगर वीडियो बेटा आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।